पे प्लीज़ आप राय दीजिए। पीएफसी और आरईसी पावर क्षेत्र में तेज़ी ज़रूर है और हम देख पा रहे हैं कि आज टाटा पावर भी अच्छे से मूव कर रहा है, पर पीएफसी आरईसी दोनों ही काउंटर्स डेज हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। क्या यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए? क्या अप्रैल सीरीज़ के लिए पोजिशनली कोई टारगेट्स आप नज़र में रख रहे हैं? तो पीएफसी की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जिस तरह का चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं 100 मूविंग एवरेज के आसपास इसने सपोर्ट किया है। साथ ही साथ लास्ट वीक में हमने देखा था कि हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी बनी थी और कंटिन्यूअसली फॉलो बाइंग आ रहा है और हैमर कैंडलस्टिक्स के हाई के ऊपर सस्टेन भी है। तो डेफिनेटली पीएफसी के अंदर हम एक शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं, करंट मार्केट प्राइस से भी ले सकते हो आप ट्रेड। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस रखना है वो 365 का रखना है और जिस तरह के चार्ट पैटर्न से ऊपर में आप 430 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 365 का स्टॉप लॉस के साथ कोई भी डिप आए या करंट मार्केट प्राइस पे आप पीएफसी में डेफिनेटली लॉन्ग कर सकते हो। दूसरा एक आरईसी की अगर हम बात करें तो आरईसी का चार्ट पीएफसी से भी बेटर है। हमने देखा था कि पीएफसी 100 डेज मूविंग एवरेज के भी नीचे गया था, लेकिन आरईसी अब तक उसने 100 डेज मूविंग एवरेज ब्रेच नहीं किया है। साथ ही साथ पीएफसी के ऊपर एक नेगेटिव पैटर्न भी बना था, लेकिन आरईसी में भी वो पैटर्न बना था, लेकिन अभी तक वहां पे भी ब्रेकआउट नहीं है। तो कहीं ना कहीं आरईसी उससे स्ट्रॉन्ग है। तो आरईसी का रेफरेंस पहले देना चाहिए अगर किसी को पावर क्षेत्र की कंपनी में लॉन्ग करना है। टेक्निकली हम आरईसी की हम बात करें तो 420 के स्टॉप लॉस से कोई भी गिरावट आती है लॉन्ग करना चाहिए। और इसमें आप नजरिया थोड़ा लंबा रखे, अगर आप अप्रैल सीरीज के लिए ले रहे हो तो आरईसी में आप 500 तक के टारगेट भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। मयूरी जी, चूंकि अब होली बीत गई, गर्मियों की शुरुआत ऑफिशियली अब एक तरह से कह सकते हैं कि हो गई है, तो आपसे ना गर्मियों के थीम से जुड़ा एक शेयर जानना चाहेंगे। आप पावर बताना चाहते हैं, पावर बता दीजिए। आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो शेयर हैं वो बताना चाहते हैं वो बता लीजिए, या फिर कूलिंग सेगमेंट वाला कोई शेयर अगर आपके रडार पर है वो बता दीजिए। एक शेयर बताइए सर। नहीं तो आई थिंक ये जो पूरी थीम है अभिषेक, आई थिंक दे शुड डू वेल, क्योंकि दो चीजें, एक तो गर्मी और दूसरा पावर डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव क्वाइट एक्सपोनेंशियली। तो हमें लगता है जो एक एक्सपेक्टेशन हम बांध के रख सकते हैं अगले कुछ वर्षों के लिए कि पावर डिमांड ऊपर जाएगी और जो एंसिलरी प्लेयर्स हैं पावर को लेके, ये सारी शेयर्स भी आई थिंक अच्छे खासे रुझान में रहने चाहिए। तो अगर लार्ज कैप्स में आपको देखना हो तो मुझे लगता है अगर टाटा पावर में एक पुलबैक मिलता है तो एक बहुत बेहतरीन शेयर हो सकता है। Obviously, I think जो एक expectation है in terms of their distribution network and their transmission network along with generation, ये सारी चीजें I think काम में आती है। जो renewable assets है ये लगभग 50% हो जाएंगे अगले कुछ वर्षों में टाटा पावर के। मुंद्रा के जो losses हैं that should start coming off quite significantly। और जो ancillary चीजें होती हैं in terms of charging infrastructure as a space, I think all these थिंग्स जो मैनेजमेंट देख रही है अगले कुछ वर्षों के लिए आर स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन। तो मुझे लगता है आई थिंक हालांकि थोड़ी डेट लेवल्स ठीक ठाक ऊपर लेवल्स पे, एलिवेटेड लेवल्स पे है, बट जैसे ये सारी चीजें आई थिंक एसेट्स पे कन्वर्ट होंगी और कैश फ्लोज आना स्टार्ट हो जाएगा, तो मुझे लगता है एक अच्छा विकल्प हो सकता है इन दैट एंटायर इकोसिस्टम। तो अगर आपको पूरी इकोसिस्टम एक देखनी हो पावर रिलेटेड, आई थिंक टाटा पावर विल स्टार्ट प्लगिंग इन most aspects of this entire ecosystem। तो अगर आप genuine long term investors हैं तो ये स्टॉक को जरूर देख सकते हैं। ठीक है, डन सर।